दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सुंदर अच्छी कहानी है, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है बहुत ही बेसिक ग्रामर का इस कहानी में यूज़ किया गया है। और आपको ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है एक एक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मैजिकल पॉट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? मैजिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जादुई, और पॉट का मतलब बर्तन। द मैजिकल पॉट मतलब कि जादुई बर्तन। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे a man and his wife were digging the land to sow seeds। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही हो तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उसकी टेल पर रहा था रही थी जैसे शब्द आते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाएगा, जैसा यहाँ किया गया। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। दोस्तों DIG डिग का अर्थ होता है खोदना, और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है डिगिंग। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए। सो का मतलब होता है बोना, सीड मतलब बीज, और ये सीड्स मतलब प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ मैन एंड हिज वाइफ मतलब एक आदमी और उसकी पत्नी, वर डिगिंग द लैंड मतलब कि वो ज़मीन खोद रहे थे, भूमि को खोद रहे थे, ज़मीन खोद रहे थे। क्यों खोद रहे थे? टू सो सीड्स बीज बोने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी ज़मीन खोद रहे थे, मतलब बीज बोने के लिए ज़मीन खोद रहे थे। एज दे डग डीप देयर शावल हिट समथिंग। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये डिग की सेकंड फॉर्म है, जैसा मैंने आपको बताया डिग मतलब खोदना होता है, सेकंड फॉर्म है डग। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हम वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एज दे डग डीप, डीप मतलब गहरा, और जैसे ही उन्होंने। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और जैसा हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, उस आदमी और उसकी पत्नी के बारे में। तो सब्जेक्ट में दो व्यक्ति हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। एज दे डग डीप मतलब जैसे ही उन्होंने गहरा खोदा। देयर शावल, देयर मतलब अपना उनका या मतलब उन, और शावल का मतलब फावड़ा, जो उनका फावड़ा था या कह सकते हैं उनकी कुदाल थी। हिट समथिंग वो किसी चीज़ से टकराई। दे डिस्कवर्ड आ वेरी लार्ज कॉपर पोट अंडर द ग्राउंड। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों डिस्कवर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ का पता लगाना, कोई चीज़ का पता लगना। और सेकंड फॉर्म है डिस्कवर्ड। दे डिस्कवर्ड अ वेरी लार्ज कॉपर पॉट मतलब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी तांबे का जो बर्तन था, पॉट था, वो उन्हें मिला, उसको उन्होंने मतलब पाया। अंडर द ग्राउंड ज़मीन के नीचे। दे डग इट आउट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिग आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ को खोद के बाहर निकालना, और थर्ड फॉर्म है डग आउट। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये सेकंड फॉर्म है डग आउट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। दे डग इट आउट उन्होंने उसे खोद कर बाहर निकाला। चलिए आगे देखिए। दे बोथ कैरीड द पॉट बैक टू देयर होम। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना, लेके जाना, उसे कैरी कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में कैरीड। और बोथ का मतलब दोनों होता है। दे बोथ कैरीड द पॉट बैक टू देयर होम मतलब उन दोनों ने मतलब वो दोनों उस पॉट को, उस बर्तन को अपने घर ढोकर ले गए, मतलब उस अपने घर उसे ले गए। देयर होम मतलब अपने घर। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर,
द मैन पुट हिज शावल इन द पॉट। क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे मतलब कि रास्ते में जो आदमी था, पुट हिज शावल इन द पॉट, उसने अपनी जो शावल थी मतलब जो उसकी जो फावड़ा था वो उसने रख दिया इन द पॉट, उस मटके में, उस घड़े के अंदर, या कह सकते हैं उस बर्तन में उसने उसको रख दिया। एट होम मतलब कि घर पर। दे लुकड इनसाइड द पॉट, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में लुकड। एट होम घर पर, दे लुकड इनसाइड द पॉट, उन्होंने उस पॉट के अंदर मतलब उस बर्तन के अंदर देखा। टू देयर अमेजमेंट, और अमेजमेंट का नाम मतलब होता है किसी भी तरह का आश्चर्य, और दोस्तों एक नाउन है और ये उनका आश्चर्य था, हैरानी थी। देयर वर नाउ टू शावल्स इनसाइड, अब उसके अंदर दो फावड़े थे। चलिए आगे देखिए। द मैन सैड, वो जो आदमी था उसने कहा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा, बड़ा चित्र है कि जो व्यक्ति है उसकी वाइफ है और यहाँ पर वो तांबे का एक पॉट है जिसे आप घड़ा वगैरह कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ओह दिस मीन्स, दे, और दोस्तों मीन मतलब और ये फिफ्थ में मीन्स, और दिस मीन्स मतलब इसका मतलब है वट एवर यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट विल डबल बाई इटसेल्फ। क्या अर्थ हुआ? उसने कहा कि इसका मतलब है वट एवर मतलब कुछ भी, वट एवर यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट मतलब कि आप इस जादुई पॉट में, आप इस जादुई बर्तन में कुछ भी रखो, विल डबल बाई इटसेल्फ, वो अपने आप, इटसेल्फ मतलब अपने आप, खुद ब खुद अपने आप वो डबल हो जाएगी। सो इसलिए द मैन पुट सम मनी इन द पॉट, इसलिए वो जो आदमी था उसने उस पॉट में, उस बर्तन में थोड़े पैसे रख दिए। एंड डबल्ड इट, और उसने उसको डबल कर लिया मतलब उनको दुगना कर लिया। ही पुट सम मोर इन इट, उसने उसमें थोड़ा और कुछ रखा। एंड इट इंक्रीज्ड टू, और वो भी बढ़ गया। और दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, सेकंड फॉर्म है इंक्रीज्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही पुट सम मोर इन इट, उसने कुछ तो उसमें थोड़ा और कुछ रखा। एंड इट इंक्रीज्ड टू, और वो भी बढ़ गया। और दोस्तों टू मतलब होता है भी। चलिए आगे देखिए। इन सच अ वे मतलब इस तरीके से। द कपल नाउ हैड अ लॉट ऑफ मनी, वो जो कपल था मतलब ये जो जोड़ा था, ये जो दंपत्ति था, नाउ हैड अ लॉट ऑफ मनी, अब उनके पास बहुत सारे पैसे थे। वंस द ग्रीडी वाइफ वॉज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द पॉट, वंस मतलब एक बार, और दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है कि चीज़ में से कुछ निकालना, उसे टेक आउट कहा जाता है। और फोर्थ फॉर्म है टेकिंग आउट। और ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है टेकिंग आउट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, द ग्रीडी वाइफ, दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची, जो लालची पत्नी थी, वॉज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द पॉट, वो उस पॉट में से, बर्तन में से पैसे बाहर निकाल रही थी। शी स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड, दोस्तों स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, और सेकंड फॉर्म में स्लिप्ड। और दोस्तों ये जो फेल है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल का मतलब होता है गिरना, और सेकंड फॉर्म में फेल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? शी स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड मतलब वह फिसल गई और उसके अंदर गिर गई। द मैन पुल्ड हर आउट, और दोस्तों पुल का मतलब खींचना, और पुल आउट का मतलब होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, पुल आउट का मतलब होता है खींचकर किसी को बाहर निकालना, उसे पुल आउट कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है पुल्ड आउट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मैन पुल्ड हर आउट मतलब आदमी ने उसे खींचकर बाहर निकाला। बट लेकिन, नाउ अब, देयर वर टू वाइव्स, लेकिन अब वहाँ पर दो पत्नियाँ थीं। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? ग्रीड इज़ आ ग्रेट ईविल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ग्रीड एक नाउन है मतलब कि संज्ञा है जिसका अर्थ होता है लालच, और ईविल का मतलब होता है बुराई। तो क्या अर्थ हुआ? ग्रीड इज़ आ ग्रेट ईविल मतलब जो लालच है वो बहुत बड़ी बुराई है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। और उसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ टाइम से मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको दो वर्ड दूंगा, आपको उन्हें दो वाक्य बनाने हैं और उन्हें ट्रांसलेट करना, और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है
ग्रीडी दोस्तों, GREEDY, ग्रीडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। तो आपको एक वाक्य बनाना है और जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है फेल। दोस्तों FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना और ये इसकी सेकंड फॉर्म है फेल। तो आपको एक वाक्य बनाना है। यदि आप चाहें तो फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो सेकंड फॉर्म का मतलब कि फेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहां पर आपको इस वर्ब का प्रयोग यूज़ करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, ग्रीडी जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लालच, और फेल जो कि एक वर्ब है, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल जिसका अर्थ होता है गिरना। तो आपको इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करके 2 सेंटेंस बनाने हैं और साथ में आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।